वेलकम टू काकन कॉम्पिटिटिव जोन। आज हमारे पास है क्लास 11 की बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो जो हम 60 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वीडियोस हमारे चैनल पे बाकायदा अपलोड होती रहेंगी। आपको कुछ स्टेप्स है जो लेने पड़ेंगे इस कोर्स के दौरान पे। आपको 5 स्टेप्स टोटल फॉलो करने होंगे। हमारा स्टेप 1 जो होगा, चेक द रियलिटी। आपको आपकी रियलिटी पता होनी चाहिए कि आप कहाँ पे हैं। जैसे कि आप स्कूल में होंगे या फिर आप किसी कोर्स में होंगे, कहीं पे भी एनरोल्ड होंगे। सो आप देखिए कि आपकी पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। एक्चुअली एक्चुअली आप है कौन कौन से स्तर पे है, आपके कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं या फिर क्या नहीं कंप्लीट हुआ है। आपको बकायदा अपना एक शेड्यूल देख लेना है कि हमारा कितना कंप्लीटेड है, कितना नहीं कंप्लीटेड है, और आप कितने पानी में हैं, कितने बाहर है। दूसरी, डोंट कवर बैकलॉग। ओ माय गॉड, ये क्या कह दिया? डोंट कवर बैकलॉग्स, ऐसे कैसे? बैकलॉग कवर करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके पास अब समय ही नहीं है कि आप सारा बैकलॉग कवर करो। सो इसको सॉल्व कैसे करें? इसका सोल्यूशन यही है कि सारे चैप्टर का एक वेटेज होता है। वेटेज के हिसाब से आप चैप्टर्स को तैयार करें। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो वेटेज में अच्छा देख लिए जाते हैं और जिसका आप सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है सॉल्व असाइन। बहुत से चैप्टर्स होंगे जो आपने पढ़ चुके होंगे बट अभी तक आपको उसमें डाउट होगा। सो बेटर है कि उस चैप्टर के जो क्वेश्चंस है उसको आप क्वेश्चंस को लगाए और उसे साइड करके एक अपना मतलब एक सेटअप तैयार कर ले। अगला स्टेप, डोंट डू हार्ड वर्क। हार्ड वर्क हमें बिल्कुल नहीं करना है, यानी कि एक्स्ट्रा जितना भी हमारा फालतू का आइटम है उसे हमें इग्नोर करना है। जैसे कि बहुत सारे फालतू के मॉक टेस्ट हो गए और कई चीजें हो गई, उसे हमें इग्नोर करना है। दूसरी, इमेजिन योरसेल्फ। हमें इमेजिन करना होगा कि हम अपने आज से जब ये कोर्स खत्म होगा तब हम कौन से उस पे होंगे। मतलब कि एग्जाम होने के बाद बहुत बच्चे होंगे जो रिग्रेट करेंगे कि हमने ये समय अपना बिता दिया जिसकी वजह से हमारी 11 तो बर्बाद हुई ही हुई। हम कंपटीशन के लिए भी नहीं प्रिपेयर कर पाए, ना ही हमारे एकेडमिक्स अच्छे हो पाए। सो क्या होगी हमारी स्ट्रेटेजी? हमारी स्ट्रेटेजी यही होगी कि हमारे पास टोटल 7 यूनिट्स हमने डिवाइड किए हैं। आप इस टेबल को देखेंगे, लेफ्ट टू राइट आपको सारे चैप्टर्स सॉल्व करने होंगे। जो इधर के हैं ये वो चैप्टर्स है जो आपके बेसिक्स के हैं और ये अच्छी स्कोरिंग देंगे। सो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे लेफ्ट टू राइट, और राइट के चैप्टर्स वो चैप्टर्स होंगे जिन्हें आपको एंड में पढ़ना है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होंगी जो सिर्फ आपको थ्योरेटिकल देखते चले जाने हैं और उन्हें अपने माइंड में बस रखना है, जिसकी वजह से उन्हें लास्ट में रखा गया। और जबकि स्टार्टिंग के जो बेसिक चैप्टर्स है ये आपके इन सभी चैप्टर्स का बेस बन के रहेंगे और आपको एक अच्छी सा प्लेटफॉर्म देंगे, क्योंकि नींव अच्छी होगी तो ही इमारत अच्छी बनेगी। जैसे कि हमने फिजिक्स में बेसिक्स मैथ दिया हुआ है, आप बेसिक्स मैथ करेंगे, फिर चैप्टर 2, 3, 4, 5, 6 उसके बाद फिर ऐसे ऐसे जाएंगे। बट केमिस्ट्री में आप देखेंगे चैप्टर 1, 7, 8, 8 चैप्टर आपका है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पहले से पढ़ रखी है तो बहुत बढ़िया बात है और अच्छी भी बात है। बट अगर आपने नहीं पढ़ी है तो कोई इशू की बात नहीं है। आप उसके बस क्वेश्चन सॉल्विंग करिए जो रिपीटेड क्वेश्चन है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही लेंदी चैप्टर है, आप इस पे टाइम मत दीजिए। बट कुछ चैप्टर जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हो गए और ये चैप्टर्स हो गए, इस चैप्टर को आपको खाली क्वेश्चन सॉल्विंग करके या ऐसे करके बहुत सारे ऐसे चैप्टर जिससे क्वेश्चन सॉल्व करके आप आगे बढ़ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिजिक्स हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमें डेली बेसिस पे करना होगा। बाकी सब्जेक्ट्स के जैसे बायो के और केमिस्ट्री के लेक्चर्स हमारे अपलोड होते हैं, बट फिजिक्स और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमारे डेली बेसिस पे हमारी प्रैक्टिस रहेगी तो ही हम इस पे पकड़ ले पाएंगे, और हमें 2 मंथ तक इसे प्रॉपर करना है। बट हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम सारे चैप्टर्स को प्रॉपरली पूरा कर सके। बट हम ये कर सकते हैं कि सारे टॉपिक्स जो है वो कवर कर सकते हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। इन टॉपिक्स के बाहर आपका एग्जाम में एक भी टॉपिक नहीं आने वाला है। जैसे यूनिट टू मेजरमेंट्स में सिग्निफिकेंट फिगर और एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल तो पक्का है बनेगा। बट अगर आप सीबीएसई से नहीं है और आपके स्कूल में एरर्स और उसके बाद फिर मतलब जैसे चेक मतलब करेक्ट करना, करेक्टनेस का इक्वेशन का और ये सब फिजिकल क्वांटिटीज वगैरह पढ़ाया गया है, तो इसे भी प्रिपेयर करें क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। और अगला चैप्टर हमारा पड़ेगा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और उसके मोशन इन ए प्लेन। ये 2 चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, आप चाहे तो इसे 1 से 2 दिन के अंदर खत्म कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी मेहनत रहे तो।
इसके अंदर कुछ खास नहीं मिलेगा आपको, आपको मिलेगा बेसिक डेरिवेशन इंटीग्रेशन जो आपके सभी चैप्टर्स का फिजिक्स में बेस बन के रहेगा। इसके अंदर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को प्रॉपरली कर लेना है, क्योंकि इस ग्राफ के ऊपर आपके केस स्टडी के क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद आपका है इसकी इक्वेशन जो है काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशंस आपको मिलती है। इसके इक्वेशन पे या तो आपको पूरी इक्वेशन लिखने को आ जाएगी या फिर इक्वेशन बेस आपके न्यूमेरिकल आ जाएंगे। मोशन इन प्लेन्स में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाले जो वेक्टर्स हैं, इसका हमें अच्छे से पूरा कर लेना है। इसके सारे लॉस को आपको पढ़ लेना है, ट्रायंगुलर लॉ और उसके पैरेललोग्राम। इसका जो है इसका आपका ग्राफिकल एनालिटिकल दोनों मेथड एग्जाम में आ जाते हैं। स्केलर और उसके वेक्टर प्रोडक्ट्स को भी आपको बहुत अच्छे से करना है, खासकर क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट और यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करने आना चाहिए। उसके प्रोजेक्टाइल मोशन से आपका एक बड़े ज़्यादा 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, जैसे 5 नंबर 3 नंबर। उसके ऐसे क्वेश्चन आपके प्रोजेक्टाइल मोशन से भी आएंगे और यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल भी बनेगा। उसके बाद आ जाते हैं हमारे लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर। इसमें आपका वर्क का थ्योरम है जो वर्क डन, उसके बाद फाइंड करने का वेरिएबल फोर्स के उसमें। उसके बाद फिर लॉज ऑफ मोशन में आपके उसके बैंकिंग रोड हो गया। ये ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके बहुत हॉट टॉपिक्स होते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनना एकदम श्योर होता है। उसके खासकर आपको कोलिजन में आपको खाली डेरिवेशन इसकी याद कर लेनी है। इलास्टिक कोलिजन में एक डायमेंशन में, उसके परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने अगले चैप्टर 7 पे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन। सेंटर ऑफ मास आपको निकालने आना चाहिए एक पर्टिकुलर, ज़्यादातर ये यूनिफॉर्म उसमें पूछेगा। उसके आपको टॉर्क हो, उसके बाद फिर रिलेशन के इसका भी आपको पूछेगा, ज़रूर पूछेगा। उसके बाद फिर कुछ चैप्टर्स हैं जो आपको पूरे ही पढ़ के रखने होंगे, जैसे ग्रेविटेशन चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर में से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड, और न्यूमेरिकल बेस्ड होने की वजह से ये पूरा चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। उसके बाद ये चैप्टर जो है हमारा, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। इससे अंदर जो टॉपिक्स है बहुत ही इजी है, जिसे आप बहुत इजीली कवर अप करके अच्छी स्कोरिंग पा सकते हैं। उसके बाद हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, ये भी एक हमारा स्कोरिंग चैप्टर है, जिसके अंदर पास्कल्स और बर्नौलीज थ्योरम जो है हमारा, इस पे एक क्वेश्चन पक्का ही बनता है। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेमेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशन। ये सारे चैप्टर्स हमारे थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड रहेंगे, और इसकी थ्योरी में आपको थोड़ा सा ही फोकस करना है, आप इसकी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो, और हमारे बायो के लेक्चर्स, केमिस्ट्री के लेक्चर्स और फिजिक्स के लेक्चर्स टाइम टू टाइम हमारे चैनल पर अपलोड होते रहेंगे। आप हमारे इस क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं जो क्लास 11 के लिए चल रहा होगा, और अपने आप में ही आप खुद से तैयारी कर सकते हैं, और 80 to 85 बहुत ईजिली अपनी 11th में स्कोर कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। क्योंकि जो वक्त की कदर करता है, वक्त उसी की कदर करता है। वक्त आपको वापस आके कोई वक्त नहीं देने वाला है। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ, और आपके नेक्स्ट लेक्चर में या किसी स्ट्रैटेजी वीडियो में दोबारा से मिलते हैं। थैंक यू।